अगला चैप्टर है धृतराष्ट्र की चिंता। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव जंगल की ओर जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया और कहा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता, तुम बताओ कैसे जा रहे हैं? विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़ों से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे। द्रौपदी ने बिखरे हुए केसों से सारा मुख ढक लिया और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। ये सुनकर तो धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो उठी। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि पांडवों के साथ संधि कर लो। विदुर अक्सर इसी तरह धृतराष्ट्र को उपदेश देते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू शुरू में विदुर की बातें सुन लिया करते थे। परंतु बार बार विदुर की ऐसी बातें सुनते सुनते वो ऊब गई। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुंझलाकर बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के साथ चले जाओ। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े गुस्से के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही अंतपुर में चले गए। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ बुलवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उसी तेजी से चल पड़े जहां पांडव अपने वनवास का काल बिता रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र तो और भी चिंतित हो गए। सोचने लगे, मैंने ये क्या कर दिया? विदुर को भगाकर तो मैंने सारी भूल कर दी। ये सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्यारे विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया। इससे गुस्सा होकर वन में चला गया। तुम जाकर उसे किसी तरह से यहाँ मेरे पास वापस ले आओ। धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में गया। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता के साथ कहा कि भाई, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। यदि आप वापस नहीं लौटेंगे तो वो अपने प्राण छोड़ देंगे। कृपया अभी लौट चलिए। ये बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्यार से गले लगाया और गदगद होकर बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो भला बुरा कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके प्रसन्न किया। फिर महर्षि ने हाथ जोड़कर पूछा, कुरु जंगल के वन में अपने प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल से तो हैं? महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्बक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हुई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिले थे, उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ उनका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया। यही कारण है मैं आपके पास यहाँ आया हूँ, और आपके और भीष्म के रहते तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसी की ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई इसी में है। पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, वैर मत लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऋषि ने यूं मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी और नासमझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। दुर्योधन की इस ठिठाई को देखकर महर्षि बड़े गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम जरूर पाओगे। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लग गई। उन्हें ये पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। यह खबर पाते ही वह फौरन उस जंगल की ओर चल पड़े जहाँ पांडव ठहरे थे। जब श्री कृष्ण ने पांडवों से भेंट की तो उनके साथ कैकई, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदिराज, धृष्टकेतु आदि भी गई। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा प्यार था। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों से अश्रुधारा बह उठी। बड़ी मुश्किल से बोली, इस तरह बेजली होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है। मेरा कोई जीवन नहीं रहा और आप भी मेरे नहीं रहे। यह कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे आगे कुछ न बोल सकी, करुण स्वर में विलाप करती रही। द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तुम शोक मत करो। मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। ये निश्चय है, तुम सामग्री के पद को फिर सुशोभित
करोगे। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा, श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारकापुरी लेते गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न जो है पांचाल देश की तरफ चल